हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 26 मई की और दिन है सोमवार का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी कर रही हूँ 8 दिन का वेट लॉस चैलेंज, और इस 8 दिन के वेट लॉस चैलेंज का आज है 5वां दिन। सुबह सुबह मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की शुरुआत कर चुकी हूँ और अभी हो रहा है घड़ी में 8:30। मेरा मॉर्निंग का सारा काम, नहाना धोना सब हो चुका था और अभी मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। बनाना नहीं ले रही हूँ आज, लेकिन कुछ भींगे हुए सीड्स थे और ड्राई फ्रूट्स था, वही मैं लेती हूँ। मॉर्निंग में जब भी मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा अभी चल रहा है 13:11, और जब भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत करती हूँ तो हैवी मील लेने के पहले मैं कोई ड्राई फ्रूट्स या बनाना लेती हूँ। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं। नहाने जाने के पहले ही मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए जो भी मुझे प्रिपरेशन करना रहता है, जैसे सब्जी उब्जी काटना, धोना, ये सब जो करना रहता है वो मैं करके ही जाती हूँ। आने के बाद सीधे मुझे किचन में जाके अब खाना बनाना। आज मेरे घर में ब्रेकफास्ट में ना चारों लोगों के लिए 4 तरह का ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो वो मैं बाद में अभी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था, उनका नाम नहीं याद है, सॉरी डियर, कि स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। तो डियर देख लीजिए, यही ऐसे ही मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ। ये मेरे पास ना ऐसे छेद वाली टिफ़िन है, ये मैं लोकल मार्केट से ली थी। ये स्प्राउट्स मेकर बोल सकते हैं इसको, स्टील की है। और रात में मैं ना जो चीज़ की मुझे स्प्राउट्स निकालने रहती है, जनरली मैं ये हरे मूंग के स्प्राउट्स बनाती हूँ। आप चने की भी, काले चने की भी बना सकते हो। तो इसे ना मैं रात भर पहले पानी में फुला देती हूँ, भिगो देती हूँ अच्छे से, फिर सुबह अच्छे से क्लीन करके और इसे यही छेद वाली टिफिन में डाल देती हूँ। 12 से 15 घंटों में ना इसके स्प्राउट्स निकल आते हैं। और अभी इस वक्त मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस में, उन्हें ब्रेकफास्ट भी करा दी थी, उनकी लंच भी दे दी थी। और मेरा बेटा आज पिया है बनाना शेक, क्योंकि बोले ना सब कुछ डिफरेंट लोग नाश्ता आज किए हैं चारों लोग। तो क्या हुआ था ना कि आज मैं नेनुआ की सब्जी ना प्याज डाल के बनाई थी, मतलब उसमें आलू नहीं डाली थी, तो बच्चों को नहीं पसंद था, तो इसीलिए। और नेनुआ और प्याज की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है, तो ब्रेकफास्ट में आज यही बना था। तो इसीलिए बच्चों को कुछ अलग अलग चाहिए था। तो ये ब्रेड बचे थे, ब्राउन ब्रेड, 2 दिन पहले के ही ब्राउन ब्रेड थे। तो मेरी बेटी बोली मम्मा मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी, और वो भी खुद बनाऊंगी। तो मैं उसे गाइड कर रही थी और यहाँ वो बना रही थी। और मेरा मोबाइल तो यहाँ मैं ही पकड़ी हूँ, लेकिन मेरा पूरा यही ध्यान था ना कि कहीं वो जल ना जाए, क्योंकि किचन की काम ना अभी मैं अपनी बेटी से नहीं करवाती हूँ। छोटे मोटे काम जो बाहर के होते हैं ना, जैसे कपड़े फोल्ड करके रखना या कपड़े डाल देना सूखने में, अगर वो घर पे रहती है तब। अदरवाइज़ मैं उससे ना बहुत काम नहीं करवाती हूँ, क्योंकि उसकी समय भी तो नहीं होती है, स्कूल है, ट्यूशन है, तो इन सब चीज़ों में बच्चों का समय निकल जाता है। तो यहाँ अभी उसको बहुत शौक हुआ था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगी, क्योंकि उसको लगता है ना कि मम्मी मुझे कुछ सिखाती नहीं है किचन का काम, जबकि उसकी फ्रेंड लोग को ना कुछ कुछ काम आता है किचन का। तो चलिए, यहाँ मैं उसे गाइड भी कर रही हूँ और वो अपने लिए बना रही है जो जो चीज़ उसे पसंद है ना सैंडविच में। जैसे वो टमाटर खाती है और खीरा खाती है, प्याज उसे नहीं पसंद है तो वो नहीं ली थी। और ये सब चीज़ ना मैं उसे प्रिपरेशन करके दे दी थी, मतलब टमाटर काट के, खीरे काट के, वो सब मैं दे दी थी। बस वो ब्राउन ब्रेड सेकी है, थोड़ा सा चीज़ डाली है, और जो उसमें मसाले थे उसमें ऑरिगेनो था, चिली फ्लेक्स था, और साथ में थोड़े से चाट मसाला, गोलकी पाउडर और काला नमक, यही सब था। और मैं उसे बोली ना कि तुम एक बेटा लेके अपने से खा लो, तुम बना ली, बाकी के मैं तुम्हें ला के दूँगी। बेटा मेरा आज बनाना शेक पिया था ब्रेकफास्ट में। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, जिसमें मैं ले रही हूँ दही चूड़ा। आज मुझे मीठे की थोड़ी क्रेविंग हो रही थी और कुछ ठंडा भी हल्का मन कर रहा था। वैसे तो मैं ठंडा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन आज मुझे ना मन कर रहा था। तो ये ठंडी दही है फ्रिज की, हालांकि घर की बनाई हुई है, लेकिन हाँ फ्रिज में रखा हुआ था। तो थोड़ा सा चूड़ा मैं धो के रख ली हूँ, और साथ में 3 बड़े चम्मच दही डाली हूँ और थोड़ा सा गुड़। और यही दही चूड़ा और गुड़ मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। तो सभी लोगों का अलग अलग ब्रेकफास्ट हुआ। हस्बैंड जी खाएँ रोटी और नेनुआ की सब्जी, और टिफ़िन में वही लेके उठ गए हैं। बेटा मेरा बनाना सेक लिया है। बेटी मेरी ब्रेड की सैंडविच बना के खा रही है। और अभी इसलिए वो खा रही है ना इस टाइम में, क्योंकि वो लेट से सो के उठती है, मतलब वो पूरा वेकेशन मना रही है। अभी उसके ट्यूशन्स भी ख़त्म हो गए हैं, ट्यूशन के भी साथ छुट्टी दे दी हैं, तो इसीलिए। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। बेटी भी साथ में बैठ के खा रही थी, हालांकि उसका तो हो चुका था। तो धीरे धीरे आराम से चूड़ा दही तो आराम से च्यू करके खा ही सकते हैं। तो यहाँ टीवी भी चल रहा है और मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। आज की वीडियो का टॉपिक ऐसी है ना, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी इस तरह की चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ा था। और फिर मैं अपने मन को समझाई और बोली कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से थोड़े दिन के लिए अपने आप को हटाना पड़ेगा। और वो क्या है चीज़, मैं आप लोग को बताती हूँ। हो सकता है कि आप लोग भी इससे खुद को रिलेट कर सकते हैं। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, जब हमारा वेट लॉस अच्छा खासा हो चुका होता है, उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं और हफ्ता 10 दिन 15 दिन बहुत डेडिकेशन के साथ हम अपने वेट लॉस जर्नी को करते हैं, सब कुछ अच्छे से चलाते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, हर कुछ का ध्यान लेते हैं, तो कोई ना कोई हमारे लाइफ में
ऐसा होता है, चाहे वो अपने घर के मेंबर हो या हमारा फ्रेंड सर्कल हो, हमारी फ्रेंड्स हो, वो हमें हमेशा ये बोलती रहती है ना, अरे छोड़ो ना, दुबली तो हो गई हो, कितना मोटा हो, कितना दुबला होना है, किसको दिखाना है अब हमें, पति लोग तो हमारे मुट्ठी में ही हैं। बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होती है ना, जब हम कहीं उनके साथ कहीं जाते हैं, आउटिंग पर जाते हैं, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि मतलब हम बोलते हैं, अगर हम बोल दिए ना कि अगर जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में वेट लॉस करने का स्टार्ट की थी, तो मैं कभी भी कहीं जाती थी ना, तो यही मेरी फ्रेंड लोग, क्योंकि उस समय ना मैं किटी किया करती थी, अभी मेरी किटी ब्रेक है, फिर से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हाँ उस समय की बात बता रही हूँ मैं। किटी ना मेरी जब होती थी, आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखिएगा, तो पहले के ब्लॉग देखिएगा ना, तो एक दो आपको दिख जाएगा कि मैं किटी का कुछ वीडियोस डाली हूँ। तो उसमें ना मेरी फ्रेंड लोग ऐसी थी कि मतलब कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैं कितना भी बोलती थी ना कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, अरे कुछ नहीं होता है, इतना दुबला होकर क्या होना, जबकि उस समय 80 kg या 80 से 1-2 kg ही कम होगी, लेकिन अच्छा खासा मेरा वेट था। लेकिन वो यही बोलती थी, अरे कुछ नहीं होता है, खा लो, कुछ नहीं होगा, एक दिन तो खाना है मंथ में, और यही बोल बोल के ना सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और वो मंथ का किटी नहीं होता था, कभी हम ना 2-4 लोग मिलके ऐसे भी चल जाया करते थे, और उन लोग खाती थी, और उन लोग ना थोड़ी ओवर वेट भी थी, तो उन लोग को लगता था ना कि अब तो हम लोग दुबले नहीं होंगे, तो एटलीस्ट जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी अपने ग्रुप में शामिल कर ले। हालांकि वो मेरी दुश्मन नहीं थी मेरी फ्रेंड ही, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी ना हस्बैंड लोग भी बोलने लगते हैं कि अरे छोड़ो ना, क्या है, बहुत अच्छी तो लग रही हो, लेकिन वो ना आपको अंदर से ना और ये कर देता है, डिमोटिवेट करते जाता है। आपको कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ भाई वो सही बोल रहे हैं, मेरे अपने हैं, और चलिए हम खा लेते हैं, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे परिवार के कोई सदस्य हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाती, हम कभी पतले होते नहीं हैं। और जब हम पतले नहीं होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे हमारा तो बॉडी ऐसा ही है, हम नहीं हो पाएंगे पतले, और फिर हम तेज़ी से रफ्तार से खाना चालू कर देते हैं, और फिर हमारा मोटापा घटने के बजाय बढ़ने लगता है। यहाँ मुझे कुछ बताना पड़ेगा। लंच की तैयारी हो रही है, आलू थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया था, आलू मसाला बना रही हूँ। नेनुआ की सब्जी प्याज वाली थी, आप लोग को दिखा दी थी। दाल चावल था, बच्चे नहीं खाएंगे नेनुआ की सब्जी के साथ, तो मुझे उनके लिए आलू मसाला बनाना था। सिंपल आलू बॉईल की हूँ, तेल डाली हूँ, थोड़ा सा पचफोरन डाल के, और जो भी मसाले मैं डालती हूँ सब्जियों में उसे डाली हूँ। इसमें पानी डाल दूंगी तो ये आलू की सब्जी बन जाएगी, लेकिन इस तरह के सूखे वाले आलू ना मेरे बच्चों को पसंद है। यहाँ पे इस तरह से ये थोड़े से सटे सटे से लग रहे हैं ना, 2 कारण है। पहला तो मैं ऑयल कम यूज़ की हूँ, तेल थोड़ा कम यूज़ की हूँ। दूसरा, आलू में ना सीटियाँ ज़्यादा लग गई थी, फ़ोन आ गया था मम्मी का, तो उनके बात में मेरा ध्यान ही ना रहा और सीटी ज़्यादा लग गया था। बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट लंच दे दी हूँ, और ये है मेरी लंच थाली, जिसमें चावल था, 1 रोटी था, थोड़ा सा आलू मसाला मैं भी ली हूँ, खीरे का रायता है, साथ में नेनुआ और प्याज की सब्जी, जो कि मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को भी। ये है मेरी पूरी आज की लंच की थाली, जो कि बहुत ही हैवी थी। और मैं लंच ना हमेशा भरपूर करती हूँ, आप लोग को मेरी लंच थाली कभी भी खाली खाली नहीं लगेगी। और इसमें दाल भी है 1 कटोरी, जो मैं पीछे से लेकर आई थी, क्योंकि थाली में जगह ही नहीं था। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी लंच ना बहुत हैवी होती है, क्योंकि मैं डिनर बहुत कम लेती हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम डिनर कम ले, लंच थोड़ा ज़्यादा ले, तो कोई बात नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत समय रहती है उसे पचाने के लिए पेट को, लेकिन डिनर अगर हम हैवी ले ले, लंच कम करें, तो फिर मोटापा थोड़ा सा मुश्किल है घटाना। तो इसीलिए मैं डिनर लाइट रखने के लिए ही लंच कई बार थोड़ा अधिक ले लेती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो लोग होते हैं ना, इस तरह के जो अपने होते हैं, अपनी दोस्त, अपने पति, अपने सब कुछ, अपने जो फैमिली के लोग होते हैं ना, जो हमें ये बोलते हैं कि नहीं तुम ठीक हो, तो उन लोगों से ना मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन हाँ उन लोगों को थोड़ा सा अगर वो आपके अपने नहीं है, मतलब अपने फैमिली मेम्बर नहीं है, तब तो रिश्ता तोड़ने में ही भलाई है। और अच्छे से बोल के कि नहीं मैं अभी कुछ दिन तक, जैसे मैं अपनी किटी को ना अभी जैसे मैं मुझे लगने लगा ना कि इन लोग मेरा वेट लॉस होने नहीं देगी, तो मैं किटी से ले ली। जैसे ही किटी खत्म हुआ ना, हमारा किटी दिसंबर में खत्म हो चुका था, तो मैंने बोली ना कि अभी मैं 6 मंथ किटी नहीं करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बोल के ना मैं किटी से ब्रेक ले ली। हालांकि मैं उनसे अभी बात करती हूँ, लेकिन ना मैं किटी को ब्रेक कर दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये मेरा कभी वेट लॉस होने नहीं देंगी। और रहा बात हस्बैंड जी का, तो हस्बैंड जी जब बोलते हैं ना कि अरे तुम रात में कुछ नहीं खा रही हो, तो मैं उनसे बोलती थी अरे आपके आने के पहले मैं पूरे थाली भर के खाई हूँ, पूछ लीजिए खुशी से, ऐसे करके बोल देती हूँ। तो बस देखिए, प्यार अलग जगह है, लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमें वेट लॉस करना है हमारी शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, तो उस पर भी हमें मोटिव
रखना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये सब चीज़ एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो बार बार यही चीज़ बोलते हैं ना कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं आइसक्रीम खा लो, कुछ नहीं होता है, थोड़े से बहुत कुछ हो जाता है डियर। थोड़े से बस यही होता है ना कि हमें रिजल्ट नहीं दिखता है, और जब हमारा रिजल्ट नहीं दिखेगा ना तो हम डिमोटिवेट होंगे। हमें लगेगा ना कि अरे इतना सा आइसक्रीम खा के तो भी मेरा वेट नहीं घट रहा है, या इतना सा चीज़ें खा के मैं एक दिन में मंथ में खा ले रही हूँ और मेरा वेट नहीं घट रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं मोटी ही होने के लिए हूँ, मेरा बॉडी जो है ना कभी दुबला नहीं होगा। और यही है डिमोटिवेशन का कारण, जो हमें हमारी जर्नी को सक्सेस करने के लिए मतलब आगे ही नहीं बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है, जब हमने वेट लॉस जर्नी ज़्यादा जब हमारा वेट रहता है, जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए हमें वो अनहेल्दी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। जब हम अच्छा खासा वेट लॉस कर लिए रहते हैं तब हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में ही हम हर वीक में ये सोच के खाएं कि थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा चीज़ ना 80 केजी 70 केजी में बहुत फ़र्क देता है। फ़र्क ये देता है कि आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा वेइंग मशीन पर, आपके कपड़े ढीले नहीं होंगे, तो आप डिमोटिवेट होंगे, और उसके बाद आप चाह कर भी ना अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस नहीं कर पाते। ये मेरा डिनर है जिसमें भूजा है, दोनों बच्चों को भी भूजा दी। हस्बैंड जी ना आज थोड़े लेट से आने वाले थे ऑफिस से, तो अभी वो आए नहीं है, तो मेरा टाइम हो गया था डिनर का। तो यहाँ मैं भूजा खा रही हूँ जिसमें प्याज, आप लोग देखे होंगे, नींबू में डाल दी थी, काला नमक, और ये भूजा हमारे घर में हमेशा रहता है। तो चूंकि मेरा लंच बहुत हैवी था, तो ये आज का मेरा डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, और उसके बाद मैं अपना नाइट ड्रिंक लेती हूँ, और उसके बाद बाकी लोग के डिनर बनेगी। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा दिन भर का अपना वेट लॉस रूटीन। और मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि वैसे लोगों को कुछ टाइम के लिए अपने से दूर कीजिए, जो आपको ये बोल के हमेशा कुछ ना कुछ अनहेल्दी खिला देते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में, कि एक बाइट से कुछ नहीं होगा, हफ्ता में एक दिन से कुछ नहीं होगा, मंथ में एक दिन से कुछ नहीं होगा, तो होगा तो बहुत कुछ। तो उन लोगों को ना प्यार से ही कुछ समय के लिए अपने से दूर कर लीजिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।